जितना पैसा वो गोल्ड में लगाता है, अगर उतना ही पैसा वो सिल्वर यानी कि चांदी में अगर लगाता है, तो उसे बेहतर रिटर्न गोल्ड की तुलना में चांदी दे भी रही है या नहीं दे रही है। आइए अब इसके बारे में चलने से पहले चांदी का थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर जान लीजिए। साथियों, चांदी वो धातु है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह का गुण पाया जाता है। एक अच्छे कंडक्टर के रूप में इसका उपयोग होता है। रासायनिक रूप से जानने की आपकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि चांदी कॉपर के साथ में खान से निकलकर आती है, माइंस में से निकलकर आती है। जब कॉपर निकल रहा होता है तो चांदी भी उसके साथ साथ और शीशा भी उसके साथ साथ निकल कर आता है। ये लगभग एक साथ ही ZnS, CuS ये सब एक साथ फॉर्म में पाए जाते हैं। Ag2S ये सब माइंस के अंदर एक साथ पाने वाले, PbS एक साथ इनके और हैं जो पाए जाते हैं। सिल्वर के यूजेस अगर आप देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि चांदी अल्टीमेटली भाव क्यों बढ़ा रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि क्रिप्टो के बारे में कह दिया कि बस क्रिप्टो के अंदर लोगों का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उसके अंदर एक डिमांड एंड सप्लाई के अंदर सप्लाई को लिमिटेड करते हुए इसके भाव को बढ़ाता ले जा रहा है। चांदी में यह काम कौन कर रहा है? चांदी का खुद का यूज। असल मायने में चांदी, हम सुनते आए थे कि बर्तनों में भाई लोग चांदी के बर्तन बना रहे हैं, कोई पता चल रहा है कि ऑर्नामेंट्स बनाकर पहन रहा है, गहने पहन रहा है। लेकिन आज के समय में जो चांदी है ना, इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर। जैसे आज वाटर प्यूरिफिकेशन जो सिस्टम है उसमें सिल्वर का यूज हो रहा है। जैसे आज जो सोलर पैनल्स लग रहे हैं उसमें चांदी का यूज हो रहा है। साथ ही साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर चांदी का यूज हो रहा है। साथ में जो कैपेसिटर्स स्मार्टफोन्स के अंदर लग रहे हैं वो चांदी से मिलकर बने हुए हैं। जो जेट इंजन और हेलीकॉप्टर के जो इंजन हैं उनके अंदर जो बॉल बियरिंग्स लग रही हैं वो चांदी से बनी हुई लग रही हैं। जो हमारे पीवी सेल, फोटोवोल्टिक सेल जो सोलर पैनल में यूज हो रहे हैं वो चांदी से बने हुए हैं। और तो और जो आज ईवी का बाजार, हम बाजार में इतना कह रहे हैं ना, इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे बाजार में तेजी पकड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें भी चांदी का यूज हो रहा है। कहते हैं कि जो बैटरी होती है ना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की, उसमें लगभग 50 ग्राम चांदी का उपयोग हो रखा होता है। ऐसे ही जो उसका इंजन होता है उसमें लगभग 28 ग्राम चांदी का उपयोग हो रखा होता है। ऐसे ही जो एयर कंडीशनर्स यूज किए जा रहे हैं वो असल में सिल्वर और कॉपर बेस फिल्टर्स से बने हुए होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में इसका यूज बहुत हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इसका यूज आने वाले समय में, और ये आप अच्छे से जानते हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पर डिपेंडेंसी बढ़ने जा रही है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एक बेहतर विकल्प बनकर निकला है। और सोलर विकल्प बनकर निकला है तो सोलर पैनल्स यानी कि ये जो फोटोवोल्टेइक सेल्स हैं इसमें चांदी का उपयोग और बढ़ता जाएगा। तो चूंकि चांदी यूज में भी आ रही है, एक तो होता है ऑर्नामेंटल वैल्यू और एक था चांदी एक निवेश के रूप में कि इन्वेस्टर्स के लिहाज से अच्छी चीज है। लेकिन जब उसका आप यूज देख ले रहे हैं कि ये और चीजों में उपयोग में आ रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उपयोगिता भी बताने लगती है। और इसी वजह से इसकी कीमतों में डिमांड सप्लाई गेम यूज होने लगा है। कहा जा रहा है कि इसकी 60% जो चांदी है ना वो इंडस्ट्रियल पर्पज में डिमांड में है। इंडस्ट्रियल पर्पज में कहां कहां से? सौर ऊर्जा पैनलों के अंदर, इलेक्ट्रिक वाहनों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, बैटरियों के अंदर, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, इनमें चांदी का उपयोग हो रहा है। ये तो हुआ चांदी का यूज कि भाई इस वजह से चांदी डिमांड में आ रही है और ये बढ़ने वाली है। दूसरा आज जो कारण है कि किस कारण से इसका भाव बढ़ रहा है वो जान लीजिए। असल में दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी पैदा करता है, उत्पादित करता है मैक्सिको। मैक्सिको के साथ लगता है ट्रंप का यानी कि अमेरिका का बॉर्डर। अमेरिकी बॉर्डर में लगातार मैक्सिको के साथ जो इनकी रार है कि तुम्हारी तरफ से लोग कूदकर अमेरिका में घुस जाते हैं, तो ट्रंप लगातार उस दीवार के बनाने के चक्कर में है जो मैक्सिको के साथ सीमा बनाती है। ऐसे में हो क्या रहा है कि मैक्सिको से ये अपनी नाराजगी निकालने के लिए ट्रंप ने 1 अगस्त से कॉपर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। कहा है कि 1 अगस्त से कॉपर पर 50% तक टैरिफ लगेगा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए, कॉपर का यूज हो रहा है वायर्स में, है ना, इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर कॉपर का यूज हो रहा है। जहां कॉपर का यूज हो रहा है, अगर कॉपर इंपोर्ट पर बैन लगता है तो अमेरिका में कॉपर के भाव बढ़ेंगे। कॉपर के साथ साथ सिल्वर यूज होता है। सिल्वर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैक्सिको। या तो कॉपर के रिप्लेसमेंट में सिल्वर यूज होता है या कॉपर के साथ। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो एसी के फिल्टर्स हैं या फिर एसी के अंदर जो एयर कंडीशनर के अंदर जो कॉपर का जो वो लगा होता है, सिस्टम लगा होता है, वही एज इट इज सिल्वर से बना हुआ भी होता है। तो कॉपर और सिल्वर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। कॉपर के भाव बढ़ेंगे तो सिल्वर की
डिमांड बढ़ेगी और सिल्वर की डिमांड रिप्लेसमेंट में अगर बढ़ती है तो ये इसके प्राइस को और बढ़ाती है। पहला कारण तो जो निकल कर आ रहा है वो है ट्रंप की टैरिफ नीति, वो किसी पर भी आप बोल सकते हो। दूसरा जो कारण निकल कर आ रहा है वो है इंडस्ट्रियल डिमांड के इंक्रीज होने का, जो कि आप सभी को पता है कि इन दिनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, सोलर पैनल्स पर लोगों का बहुत ज्यादा फोकस है। इस वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड इसके भाव को बढ़ा रही है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा एनर्जी सेक्टर में क्या आ रखा है, तो मैं आपको एक डेटा बताता हूं कि ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो 2025 में है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड रहने की उम्मीद की जा रही है। इतना पैसा अगर बाजार में एनर्जी सेक्टर के अंदर लगने जा रहा है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी एक बड़ा सेक्टर है। मतलब कि चाइना खुद सोलर पीवी के अंदर जबरदस्त इन्वेस्ट कर रहा है, फोटोवोल्टेइक सेल के अंदर। तो ऐसे में अगर सोलर पैनल्स पर पैसा खर्च हो रहा है तो पैनल के अंदर एक मेजर सोर्स जो है वो चांदी है। चांदी का दुनिया में जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना, वो चाइना है। फर्स्ट नंबर पर मैक्सिको आता है, सेकंड नंबर पर चाइना आता है। ऐसे में चाइना के द्वारा अगर सोलर पैनल्स में इसका यूज किया गया तो बाकी जगहों पर जो चांदी की डिमांड है उसको मार्केट डिमांड और सप्लाई से ट्रीट करेगा, जिससे चांदी के भाव बढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन अपने आप में चांदी की डिमांड सप्लाई को बढ़ाती है। तीसरा जो ऑप्शन है, जैसे हमने कहा कि सोने में लोग निवेश करते हैं, ऐसे ही इन दिनों चांदी में लोग निवेश करने में विचार कर रहे हैं। इसके पीछे का वजह क्या है? जैसे हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के समय पर हम स्टॉक्स में फंड लगाते हैं ना, जैसे इक्विटी के अंदर हमने पैसा लगाया, किसी के शेयर परचेज किए। इसी तरह से ईटीएफ में भी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी पैसे लगाए जाते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, ये भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। होता क्या है, जैसे कि ना, मतलब बाजार के अंदर ऐसी कहिए तो रिप्रेजेंटेटिव्स बन करके बैठ गए फंड्स कि आप अगर इस फंड को परचेज करते हो तो इस फंड से चांदी ही परचेज की जाएगी। मैं थोड़ी देर में आगे चलकर और भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए चांदी के अंदर जो ईटीएफ है ना, उसमें लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ा है। कहा जा रहा है कि सिल्वर की जो कुल डिमांड है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड में 15% तक पहुंच गई है। माना कि सोना अभी भी लोगों के इन्वेस्टमेंट में 24% का हिस्सा रख रहा है पोर्टफोलियो के अंदर, लेकिन चांदी में लोगों का इन्वेस्टमेंट इन दिनों बढ़ने लगा है। रीजन, रिटर्न्स अच्छे दे रहा है। रिटर्न्स अच्छे दे रहा है तो लोग उसे सेफ पोर्टफोलियो बनाकर चल रहे हैं। और जब भी कोई प्रोडक्ट का भाव बढ़ने की संभावना होती है तो सप्लाई पर जरूर लोग सवाल करते हैं कि कितनी सप्लाई है इसकी। तो कह रहे हैं कि इसकी जो सप्लाई है ना, सिल्वर की सप्लाई, उसके अंदर 2025 में मात्र 2% का इजाफा हुआ है। वहीं उसके बारे में बात की जाए कि डिमांड और सप्लाई में कितना अंतर है, तो 19% का अंतर है। जितना ज्यादा डिमांड होगी और सप्लाई जितनी कम होगी, प्राइसेस उतने हाइक होंगे। तो सप्लाई जो है वो उसकी 2% बढ़ी और डिमांड उसकी 19% हाई चल रही है। ऐसे में इसका जो डिमांड सप्लाई है ना, वो इसके प्राइस को बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले कर रही है। और सिल्वर और गोल्ड की अगर हम बात करें, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट या तो गोल्ड में कर रहे हैं या सिल्वर में कर रहे हैं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि करंट मार्केट प्राइस, एक ऑन्स जो गोल्ड की वैल्यू है उसमें निवेश करने पर जो रिटर्न दे रहा है और चांदी के अंदर रिटर्न इन्वेस्ट करने पर जो रिटर्न दे रहा है, उनके अंदर अगर निवेश के समय यह चेक किया जाए कि किस में कितना निवेश का रेशो चल रहा है, तो वो 88% के आसपास 88% के आसपास चल रहा है। कहा जा रहा है कि करंट मार्केट प्राइस पर एक ऑन्स गोल्ड की वैल्यू के बराबरी के लिए जितने ऑन्स चांदी की जरूरत पड़ती है वो करीब 88 के आसपास है। मतलब गोल्ड वर्सेस सिल्वर, कि 1 ग्राम गोल्ड अगर इतने का मिल रहा है तो इतने में आप कितना सिल्वर परचेज कर सकते हैं। तो उस वजह से सिल्वर के प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि यार इतना सा ही गोल्ड आएगा, इसके वजह से सिल्वर ले लेते हैं, ये हमें कुछ ज्यादा मिलाएगा। और उसकी वजह से हो क्या रहा है, सिल्वर में निवेश जैसे जैसे बढ़ने लगा तो उसकी कीमतों में 3.5 गुना का इजाफा हो गया कोविड के बाद, और सोने की कीमतों में मात्र 2.5 गुना का ही इजाफा हुआ कि इसके बदले में ये लेते तो ये इतना बढ़ता। तो इस तरह से गोल्ड सिल्वर रेशो में सिल्वर को फायदा मिल गया। और सबसे बड़ा असर जो पड़ा वो डॉलर का पड़ा। क्या? अमेरिका की जो वर्तमान नीतियां रही उसमें डॉलर के भाव हिलते डुलते रहे। डॉलर के भाव हिलते डुलते क्यों रहे? क्योंकि टैरिफ की वजह से डॉलर में लोगों का विश्वास गड़बड़ा गया। और जब भी डॉलर पर विश्वास चरमराता है तो अन्य वैकल्पिक निवेश के साधनों में लोग निवेश करने लगते हैं। फिर चाहे वो डॉलर में निवेश, फिर चाहे वो गोल्ड में निवेश करें, फिर चाहे वो सिल्वर में करें या क्रिप्टो में करें। इसीलिए आप देख रहे होंगे जैसे जैसे बाजार में अनसर्टेनिटी आती है, लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, गोल्ड में बढ़ा देते हैं, सिल्वर में बढ़ा देते हैं। उसका फायदा भी इसे मिला। तो कुल मिलाकर ये संयुक्त प्रभाव रहा कि लोग इसमें निवेश करने बढ़े। अब मैं बात कर रहा था ईटीएफ के बारे में। तो जो सिल्वर का ईटीएफ है उसमें 125% का एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ हुआ है गोल्ड के तुलना में।
सिल्वर ईटीएफ का जो एयूएम है वो 1 साल के अंदर डबल हो गया है। मतलब वर्ष 2024 में जो असेट अंडर मैनेजमेंट था सिल्वर ईटीएफ्स का, वो 7,473 करोड़ रुपए बढ़ा है। मतलब 16,866 करोड़ रुपए पहुंचा वर्ष 2025 के अंदर। ये अपने आप में 125% की ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब ये है कि जो सिल्वर के अंदर निवेश है, उस निवेश में ईटीएफ के अंदर जो निवेश है उसमें 125% की ग्रोथ देखी गई है। इसी समय पर अगर हम गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो उसमें 81.78% का इजाफा हुआ है। जहां पहले गोल्ड ईटीएफ के अंदर 34,355 करोड़ का निवेश था, वो 62,452 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है? तुलनात्मक रूप से अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोल्ड के अंदर जो ग्रोथ देखी गई है, उससे ज्यादा ग्रोथ सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट में देखी गई और सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट में देखी गई है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखी गई। अब ये ईटीएफ्स क्या होते हैं? हालांकि हमने अपना एक कोर्स बनाया हुआ है जिसमें हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी दी, उसमें हमने ईटीएफ के बारे में भी जानकारी दी है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपके लिए कैसे सहयोगी हो सकते हैं, किस तरह के म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल एक कोर्स प्लान किया हुआ है। आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और दोनों कोर्स, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट और फंडामेंटल ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अगर आप इन दोनों को एक साथ परचेज करते हैं तो ये आपको बहुत ही किफायती दरों पर उपलब्ध होते हैं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, अभी जाइए। सिल्वर ईटीएफ क्या होता है? इसके अंदर आप जो पैसा लगा रहे हैं उस पैसे से खरीदा सिल्वर ही जाएगा, लेकिन वो आपके घर पर नहीं आएगा। वो आपके नाम पर अकाउंट में है। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसा फंड बना दिया गया जिसके अंदर आपका पैसा निवेश की भूमिका में है, उसकी एवज में उससे खरीदा गया चांदी ही है। और जैसे जैसे चांदी का भाव बढ़ेगा उस ईटीएफ की वैल्यू एयूएम के अंदर बढ़ती चली जाएगी। जितना वहां भाव बढ़ेगा आपके रिटर्न्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे। ये ईटीएफ प्रॉपर एनएसई और बीएसई के अंदर ट्रेड करते हैं और डीमैट अकाउंट से आप इन्हें खरीद बेच सकते हैं। ठीक है। ईटीएफ में असल में जो फंड हाउस है वो चांदी ही खरीदता है, जो 99.9% तक प्योर होती है। मैं कुछ आपको ईटीएफ के उदाहरण देता हूं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ, एक्सिस ईटीएफ, निप्पॉन ईटीएफ। ये तमाम ईटीएफ्स हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में, तो ये जो रिटर्न्स आप देख रहे हैं ये असल में भाव बढ़े तो रिटर्न्स बढ़े। अब इतना अगर रिटर्न आ रहा है तो ये अपने आप में निवेश को बढ़ाता है। जो मैंने आपसे अभी कहा ना, 125% का इजाफा देखा गया पिछले साल से इस बार में, तो ये बढ़ा कैसे होगा? क्योंकि रिटर्न्स दिखे लोगों को। 3 साल के अंदर अगर इतने रिटर्न दिख रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिक थॉट आता है कि यार इसमें तो निवेश एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है ईटीएफ में? आप बाजार में अगर गोल्ड चांदी खरीदने जाएं, किसी से कहा यार 1 ग्राम चांदी दे दे, वो कहेगा 114 रुपए की, लेकिन 1 ग्राम तोलूंगा नहीं। लेकिन आप यहां पर ईटीएफ में 100 रुपए के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, कोई चोरी होने का डर नहीं है क्योंकि वो निवेश का ऑप्शन बना हुआ है और उसके अंदर आपको जब चाहे तब आप उसे बेच सकते हैं जब अच्छी कीमतें मिल रही होती हैं। हां, थोड़ी जोखिम भी ईटीएफ में रहती है क्योंकि कीमतें उतरती चढ़ती रहती हैं और कीमतों का बहुत ज्यादा असर औद्योगिक डिमांड पर रहता है, तो इस वजह से, लेकिन फिर भी लोग इसके अंदर निवेश करते हैं। अच्छा, इसी वजह से रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि क्रिप्टो को लेकर के बहुत आशान्वित रहते हैं, उनका चांदी को लेकर के भी बहुत तगड़ा विजन है और वो ये मानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कौन है? रिच डैड पुअर डैड एक काफी फेमस बुक है, उसके लेखक हैं। उनका मानना है कि जो सिल्वर की प्राइसेस हैं वो 2025 में डबल हो जाएंगी। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये आर्ग्यूएबल हो सकता है, क्योंकि ये क्रिप्टो को लेकर के भी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन शायद ये ट्रंप को अच्छे से जानते हैं। उनको लगता है कि लोग डॉलर की जगह इन चीजों में निवेश करेंगे। तो ये वो सारी बातें हैं जिनसे चांदी के पक्ष में सकारात्मकता का माहौल बनता है। चांदी की कीमतों में उठती हुई जो वृद्धि है वो समझ में आती है। ऐसे में आज मैं आपसे क्या कहूंगा, तो आंसर मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। ये सारे वो तथ्य हैं जो बताते हैं कि चांदी में लोग निवेश कर रहे हैं, चांदी में निवेश से लोगों की ग्रोथ हो रही है। आप क्या करें? तो आप अपनी रिसर्च करें, आप खुद से अपनी जरूरत पहचानें, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये रिसर्च आप करें। लेकिन हां, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये वाला संदेश जरूर सुने। साथियों, क्या आप भी चाहते हैं कि बाजार में आपको पता हो कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है? क्या स्टॉक परचेज करने के लिए शेयर बाजार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शेयर परचेज करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है? क्या डीमैट अकाउंट से ट्रेड मैं कर सकता हूं? क्या होता है ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस? कैसे लोग रातों रात करोड़पति हो जाते हैं और कैसे कुछ लोग ज्ञान के अभाव में खकपति हो जाते हैं? क्योंकि बिना ज्ञान के या फाइनेंशियल लिटरेसी के जो लोग स्टॉक में उतरते हैं वही सुर्खी बन जाते हैं कि इन्होंने बाजार में इतना पैसा डुबो दिया, लेकिन कुछ लोग एक्टिव ट्रेडर बन करके बढ़िया लाभ कमाते हैं। मेरा उद्देश्य आपके साथ इस कोर्स को साझा करने का केवल इतना है
कि आपकी अज्ञानता आपको कर्जदार ना बना दे, आपको नुकसान में ना ले जाए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियली लिटरेट होना, ये समझना कि आफ्टर ऑल फाइनेंशियल ऑप्शंस काम कैसे करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, डिलीवरी ट्रेड क्या होता है, शेयर खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, कैंडल्स वर्क कैसे करती हैं, मार्केट का लोग पता कैसे लगाते हैं कि ये ट्रेड ऊपर जाएगा या बाजार आज नीचे आएगा, किस तरह से फंडामेंटल्स काम करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक क्या हैं, समझने के लिए आप चाहकर जुड़ सकते हैं फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट हमारे कोर्स में, जिसका लिंक एप्लीकेशन में उपलब्ध है। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट में उपलब्ध है, बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि एक्टिव ट्रेडर होने के लिए आवश्यक है कि आपके पास समय हो, ऐसे में आप समय अभाव में हैं, आप जॉब करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करे, आप जब फुर्सत में हो उस समय भी आपका पैसा आपके लिए किसी इक्विटी का हिस्सा बनकर या किसी डेट का हिस्सा बनकर आपका रखा धन बढ़ा रहा हो, तो ऐसे में आप लोगों के लिए जरूरी है हमारा ये कोर्स, जो कि म्यूचुअल फंड पर आपकी समझ विकसित करता है। म्यूचुअल फंड कौन से आपके लिए उपयुक्त होंगे? अगर आप पेंशन पर जाने वाले हैं या बच्चों की पढ़ाई के लिए लेने वाले हैं, अपने विवाह की तैयारी करने वाले हैं या अपने फर्दर ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड आपके लिए कैसे सहयोगी हो सकते हैं, किस तरह के म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल एक कोर्स प्लान किया हुआ है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और दोनों कोर्स, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट और फंडामेंटल ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अगर आप इन दोनों को एक साथ परचेज करते हैं तो ये आपको बहुत ही किफायती दरों पर उपलब्ध होते हैं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, अभी जाइए।